ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पुरीगोस्वामिन्नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री राय रामानंद प्रभु जी का आज तिरोभाव महोत्सव। हम लोग आज उन्हीं के जीवन चरित्र, उन्हीं की कुछ शिक्षा उपदेशावली इत्यादि को हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत महाप्रभु और उनके परिकरों का जिस प्रकार से अत्यधिक संक्षेप में किंतु बहुत ही अत्यधिक संक्षेप में किंतु बहुत ही गंभीर रूप से इतना मधुर, इतना गंभीर विचार कविराज गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है, जिसके कारण हमारे समस्त गुरु वर्ग गौड़िया वैष्णवगण उनके चरण कमलों में चिर ऋणी अनुभव करते हैं। जिस प्रकार का प्रामाणिक विचारधारा कविराज गोस्वामी ने प्रस्तुत किया,
कितना अधिक सरल रूप में, बहुत ही सरल रूप में विचार प्रस्तुत किए। महाप्रभु का और महाप्रभु के परिकरों का जो संवाद इत्यादि प्रस्तुत करके उन्होंने हम सबका परम मंगल किया है, परम मंगल किया है। इसलिए उन्हीं कविराज गोस्वामी जी की लेखनी में से हम लोग कुछ कुछ आज श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया, काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भवानंद, जहाँ मिलने प्रभु पाइला आनंद, आलिंगन करी तारे बलिला वचन, तुम्ही पांडु पंच पांडव तोमार नंदन। रामानंद राय पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि सुधानिधि नायक वाणीनाथ, एई पंच पुत्र तोमार मोर प्रिय पात्र, रामानंद साहा मोर देह भेद मात्र। महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे और आविर्भाव महाप्रभु का नवद्वीप धाम में संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत के लिए गए थे। वहीं पर ही गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी के साथ में मिलन हुआ था एक बार। बाद में फिर महाप्रभु दक्षिण भारत में ही और स्थानों पर भी चले गए आगे। जब फिर से जगन्नाथपुरी लौट के आ रहे थे, राय रामानंद जी से दूसरी बार फिर से भेंट की। कुछ समय तक फिर से उनके पास में रहे। उनको आदेश करके आए कि आप मेरे साथ में जगन्नाथपुरी आ जाओ। आप वहीं पर ही, मैं दूसरी बार आया क्यों हूँ, आपको अपने साथ ले चलने के लिए। राय रामानंद प्रभु ने कहा, आप जगन्नाथपुरी पहुँचो, मैं थोड़े ही दिनों में आ जाता हूँ। महाप्रभु पहले जगन्नाथपुरी आ गए। कुछ दिनों के बाद में फिर राय रामानंद प्रभु आए। उसी बीच में ही राय रामानंद प्रभु के पिताजी अपने 4 पुत्रों के साथ में महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आ गए जगन्नाथपुरी में। उनको देख करके महाप्रभु ने बड़ा आनंद प्रकाशित किया, उनको आलिंगन किया और यही वाले वचन बोले, आलिंगन करी सारे बलिला वचन। श्री राय रामानंद जी का जो जन्म स्थान वो कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी से जब अलालनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, अलालनाथ से थोड़ा सा पहले ही वेंकापुर नामक स्थान, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ था। इसलिए उनके माता पिता और सभी परिवार के सदस्य, भाई इत्यादि, वो सभी लोग रहते थे वहीं वेंकापुर में, अलालनाथ के पास में। इसलिए और राय रामानंद प्रभु राज कार्य करते थे, गवर्नर थे। इसलिए वो अपने घर से दूर गोदावरी के तट पर विद्यानगर में रहते थे कुछ समय तक। वहीं पर महाप्रभु से भेंट हुई थी। किंतु राय रामानंद जी के पिताजी, जिनका नाम था राय भवानंद, वो बेंटापुर में रहते थे। इसलिए उनके 5 पुत्र थे कुल मिलाकर के। राय रामानंद जी सबसे बड़े पुत्र उनके, और जो 4 पुत्र थे उनको लेकर के राय भवानंद जी महाप्रभु से मिलने के लिए आए। उनको देख करके जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी से सुना, महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, प्रभु ये राय भवानंद जिनसे आप
गोदावरी में राय रामानंद से जिनसे आपकी भेंट हुई है, ये उनके पिताजी हैं। ये अपने साथ में अपने 4 पुत्रों को लाए हैं। जैसे ही महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु ने बड़ा उनके प्रति आत्मीयता, अपनापन, बहुत अधिक उनके प्रति स्नेह वर्षित किया। उनको सबसे पहले क्या किया, जहाँ मिलने प्रभु पाइला आनंद, उनको मिलकर के महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। आलिंगन करी तारे बलिला वचन, राय रामानंद जी के पिताजी को महाप्रभु ने एकदम से आलिंगन कर लिया बड़े प्रेम से, और मधुर वचन कहने लगे, तुम्ही पांडु। आप कौन है? पांडु हैं। पांडु मतलब 5 पांडवों के पिता, कुंती देवी के पति जो पांडु, उन्हीं को क्या महाप्रभु ने कह दिया राय भवानंद जी को, आप पांडु हैं और 5 पांडव तोमार नंदन। जो आपके 5 पुत्र हैं, ये कौन है? 5 पांडव ही हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महाप्रभु की लीला में कृष्ण लीला के अनेक अनेक परिकर और लीलाओं, राम अवतार वाली लीला से और लीलाओं से, नरसिंह लीला से, वो सारे भक्त लोग भी महाप्रभु के साथ में अवतरित हुए थे। इसलिए राय भवानंद जी जो हैं, ये कौन थे? पांडु थे और 5 पांडव उनके पुत्र। इसीलिए महाप्रभु ने उनको साथ साथ में क्या किया, उनको ये बोल दिया कि आप मेरे नित्य किंकर हो, आप मेरे नित्य दास हो, इसलिए मेरा आपके प्रति स्वाभाविक प्रेम है। यहाँ बड़े संक्षेप में बतलाया और चैतन्य चरितामृत में किसी स्थान पर इसका विस्तार भी किया है कि कैसे महाप्रभु ने उन्होंने सेवा करने की अभिलाषा की। राय भवानंद जी ने कहा, प्रभु आपने राय रामानंद के ऊपर कृपा किया, वो मेरा पुत्र है, वो उसने आपको, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, और हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज से अपने आप को संपूर्ण रूप में आपके चरणों में न्योछावर करते हैं। मैं, मेरे ये सारे पुत्र, मेरा घर, मेरे घर की समस्त वस्तुएं आपकी सेवा के लिए चिरकाल के लिए प्रस्तुत हैं। आप कृपा करके हमारे को अपने दास के रूप में स्वीकार करो और आपका सेवा जो जो कुछ हो, आप असंकोच होकर के हम लोगों को यदि बतलाएंगे, तभी परम आनंद की हमें प्राप्ति होएगी। हमें सेवा से कभी वंचित करना नहीं। हम आपके नित्य चिर ऋणी, चिर विकृत दास बन के रहना चाहते हैं। इस प्रकार से राय भवानंद जी ने महाप्रभु के चरणों में समर्पण किया था। और महाप्रभु ने उनको क्या कहा कि जो ये आपके 5 पुत्र हैं, ये मेरे बड़े प्रिय, मेरे को बड़े प्रिय हैं आपके ये पुत्र। और रामानंद साम और देह भेद मात्र, राय रामानंद के साथ में तो मेरा क्या है, केवल देह का भेद है, अन्यथा वो और मैं एक ही हैं। महाप्रभु ने राय रामानंद जी को इतना अधिक अपना कह करके स्वीकार किया कि वो कौन है, वो और मैं एक ही हैं। एक ही हैं होने का अर्थ, मैं उनको अत्यधिक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, उनको पूर्ण रूप में अपना मानता हूँ। उनके प्रति मेरी ऐसी भावना है कि उनका हृदय परम पवित्र, मेरा हृदय भी उनके जैसा बन जाए।
जैसे वो कृष्ण भक्ति करते हैं, जिस प्रकार से उनका राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम है, वैसा मेरा प्रेम पूरी तरह से हो जाए। इसलिए उनका हृदय, मेरा हृदय, हमारा क्या है, बिल्कुल एक ही है। इसलिए उनमें और मेरे में उनका जिस प्रकार का उद्देश्य इस जगत में रहने का, वही का वही उद्देश्य मेरे रहने का। वो और मैं एक ही हैं। इस प्रकार से महाप्रभु ने राय रामानंद जी का अपने मुख से प्रशंसा किया, उनके प्रति इतने प्रसन्न। और राय भवानंद जी ने महाप्रभु को कहा, प्रभु मैं अपने 3 पुत्रों को तो अपने साथ अभी ले जाऊंगा, किंतु मेरा जो ये पुत्र वाणीनाथ, इसको आप अपने पास में रख लो। ये आप जब जो आदेश करोगे, जैसी सेवा इनको करने के लिए कहोगे, ये उसी प्रकार की सेवा आपकी सब समय करेंगे। तो राय भवानंद जी अपने 3 पुत्रों के साथ में तो बेंटापुर में लौट गए, किंतु अपने पुत्र वाणीनाथ को महाप्रभु के पास में ही छोड़ दिया। महाप्रभु ने उनको रख लिया। जगन्नाथपुरी में वाणीनाथ जी रहे और उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का सब समय सेवा किया। और राय रामानंद प्रभु भी कुछ समय के बाद में आ गए और उन्होंने महाप्रभु का बहुत अधिक सेवा किया। महाप्रभु उनके प्रति परम प्रसन्न सब समय के लिए। इसीलिए उनके विषय में उन्होंने लिख करके रखा, प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक स्थानों पर क्या कह करके कि जो ये राय रामानंद जी हैं, इनको प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं क्या क्या इनके लिए विशेषण व्यवहार करूं, उसका मैं था नहीं पाता। एक उनके लिए विशेषण दिया, एक एक करके कुछ विशेषण बताऊंगा जो शिला प्रभुपाद जी ने और महाप्रभु ने भी जिस जिस प्रकार से राय रामानंद प्रभु को संबोधित किया। पहला, जड़ भोग विरक्त। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि राय रामानंद जी गवर्नर के पद पर कार्यरत थे, किंतु उनका वो समस्त क्रिया कुछ समय के लिए, और वो भी केवल मात्र व्यवहारिक, अन्यथा वो जगत के जड़ीय भोगों से संपूर्ण रूप में विरक्त थे। विजित षड वेग, उन्होंने जो साधारण मनुष्यों में जो 6 प्रकार के वेग होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6, इन 6 के ऊपर उनका पूर्ण रूप में उन्होंने वश में इनको किया हुआ था। 6 के 6 वेगों को, अर्थात वो भगवान का ऐसा भक्ति करते थे, ऐसे भक्तों का संग करते थे, जिसके कारण उनका चित्त सब समय भगवान में लगने के कारण उनको ये जगत का काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि एक मुहूर्त के लिए भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता था। इसीलिए उनको कह दिया विजित षड वेग। ईर्ष्या नाम की वस्तु क्या होती है, और इस जगत में पद की मर्यादा, उसके द्वारा एक प्रकार का मत्तता कि मैं गवर्नर के पद पर हूँ, मैं बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ हूँ, मेरे को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही मेरे से प्रश्न किए, मेरे से बहुत कुछ सुना, और फिर उन्होंने स्वयं ही बोल दिया कि राय रामानंद से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस कारण से इनका मत्तता हो गया हो। कह रहे ऐसा वाला
कभी कुछ इनको स्पर्श भी नहीं कर पाया। विजित षड्वेग। फिर शिला प्रभुपाद जी ने लिखा महाभागवत। महाभागवत किसको कहते हैं? भागवत अर्थात जो सब समय निर्मत्सर धर्म की जो व्याख्या करता है, निर्मत्सर धर्म की जो स्थापना करता है, उसको कहते भागवत। जो शुद्ध प्रेम की वार्ता केवल उसी का वहन करता है, उसको कहते हैं भागवत। जो भगवान की और भगवान के भक्तों की विशुद्ध लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके महात्म्य का बहुत उच्च स्वर से सब समय घोषणा करता है, उसको कहते हैं भागवत। जो प्रेम की पराकाष्ठा उसका वर्णन करता है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार का कोई चित्त जो है ऐसी विशुद्ध अवस्था में होता है जहाँ पर कुछ मिलावट एक व्यक्ति किसी भी कारण से स्वार्थ पर होकर के करता ही नहीं है, वो केवल प्रेममय हृदय के साथ में सब व्यक्त करता जाता है, उसको कहते हैं भागवत। और महाभागवत किसको कहते हैं? जो भागवत में प्रेम का विषय वर्णन हुआ, उस प्रेम को जो पूर्ण रूप में बड़े आदर के साथ में धारण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करते हैं, दूसरों के हृदय में उस प्रेम को पूर्ण रूप में उड़ेल देते हैं, दूसरों को समर्थ बनाते हैं भगवान और भक्तों के चरित्र को जैसा अपना चरित्र बनाने के लिए। ऐसे वाले शांत और परम भक्त, इनको कहते हैं महाभागवत। जो अपने जीवन में भागवत की एक एक जो वाणी उसका पालन करते हैं और सब समय प्रेम का आस्वादन करते हैं, अन्यों को कराते हैं। जिन सभी निम्न चित्त वृत्ति वाले व्यक्तियों को बहुत उच्च चित्त वृत्ति तक स्थापित करते हैं, इनको कहते हैं महाभागवत। तो ये राय रामानंद जी ये कैसे हैं? महाभागवत। फिर प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया परमहंस। राय रामानंद जी हैं परमहंस। हंस किसको कहते हैं? ऐसे राय रामानंद जी तो कोई पक्षी थोड़ा ना है जो उनको हंस कहेंगे और परमहंस कहेंगे। हंस का एक विशेष गुण है, वो क्या करता है? दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं हंस। तो ऐसे वाले परम बुद्धिमान भक्तगण, भगवान की जिनके ऊपर विशेष कृपा, भगवान जिनके सामने, शास्त्र जिनके सामने अपने आप को क्या करते हैं? पूरी तरह से अपना जिनको दर्शन कराते हैं कि हम वास्तविक रूप में शास्त्र हम क्या कह रहे हैं। भागवत, गीता और वेदांत, ये सारे शास्त्र, वेद, ये क्या हम क्या कह रहे हैं? वो वेद ही, वो भागवत ही मूर्तिमान होकर के उनके सामने प्रकटित होकर के उनको पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ऐसे करते करते बहुत ऊपर तक लेकर के जाते हैं और उनको इतना अधिक उन्नत बना देते हैं कि जिसमें व्यक्ति क्या करता है? जैसे एक व्यक्ति अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तब उसको बड़ी अच्छी तरह से अच्छे का, बुरे का, कौन सी बात किस लिए कही गई, कब कही गई, सब समझना, बोलना आ जाता है। उसी प्रकार से सब देखना आ जाता है कि ये किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, वो किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए।
उसी प्रकार से शास्त्र जिनके सामने अपना सारा कुछ खोल खोल करके रख देते हैं, क्योंकि नहीं तो मनुष्य शास्त्र को नहीं समझ सकता। शास्त्र में अनेक वस्तुएं हैं, वो समुद्र के समान है, बहुत अधिक विस्तृत वस्तु है। उसी में से फिर सार वस्तु क्या है, उसको जो पूरी तरह से संग्रह कर पाता है, बाकी सारी वस्तुओं को फिल्टर करता जाता है, उसको बोलते हैं परमहंस। ये परमहंस है शास्त्र की विशेष वाणियों को। इसलिए महाप्रभु ने इन्हीं से पूछा, जब सबसे पहली बार इनसे भेंट हुई गोदावरी के तट पर। महाप्रभु यद्यपि सन्यासी थे और राय रामानंद जी उस समय एक साधारण राज कर्मचारी और घर में रहने वाले गृहस्थ व्यक्ति की भांति आचरण करने वाले थे। किंतु तब भी चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं राय रामानंद जी से पूछा कि राय रामानंद, यद्यपि मैं तो सन्यासी हूँ, किंतु तब भी आप मेरे ऊपर आप क्या करो, मेरे उपदेष्टा बन करके मेरे को ठीक ठीक शास्त्र में जो मनुष्य के लिए साध्य वस्तु बतलाई गई है उसका निर्णय करके मेरे को बतला दो। आप इस वस्तु को जानते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने भी जिनको क्या किया था, गुरु के रूप में वर्ण करने की लीला प्रकटित की थी। दीक्षा मंत्र इत्यादि लिए महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद जी से और संन्यास मंत्र इत्यादि करने का लीला किया केशव भारती जी से। किंतु गुरुदेव बोलते थे कि जो भाव वाली दीक्षा, जो प्रेममयी दीक्षा, वो सारी महाप्रभु ने किससे लिया? राय रामानंद जी से। इसीलिए उन्होंने राय रामानंद जी को क्या कहा, ये मेरे उपदेष्टा, मेरे गुरु, मेरे को शिक्षा देने वाले। इस प्रकार का उनको भी, जैसे ईश्वरपुरी के धन्य कोरिलेन श्री चैतन्य, जैसे ईश्वरपुरी पाजी को धन्य कर दिया था महाप्रभु ने, उनसे दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त करके, उसी प्रकार से राय रामानंद जी को इनसे ब्रज की भक्ति वाले गूढ़ से गूढ़ विचारों को श्रवण करके महाप्रभु ने क्या किया, इनके सारे सिद्धांतों को हृदय से बड़ा अप्रूव किया, बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण किया। इसलिए महाप्रभु के वो उपदेष्टा, एक एक उन्होंने जो वचन बोला चैतन्य चरितामृत में, उस राय रामानंद संवाद को कहा गया प्राण स्वरूप। जैसे भागवत में 5 प्राण हैं, कौन कौन से? रास पंचाध्यायी को कहा वो भागवत के प्राण हैं। उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में जो राय रामानंद जी के साथ महाप्रभु का जो संवाद, उसको क्या कहा? ये प्राण है। हमारे गुरुदेव उसको पुनः पुनः कीर्तन करते थे, बड़ी अच्छी तरह से उसकी शिक्षाओं को समझाते थे। तो इसीलिए राय रामानंद जी को क्या कहा? परमहंस। और एक उनके लिए उपाधि रखी आत्मा राम। आत्मा राम ऐसे किसकी उपाधि है? भगवान की। आत्मा राम मतलब अपनी आत्मा में विचरण करने वाले, स्वयं में ही परम प्रसन्न सब समय के लिए। उसी प्रकार से राय रामानंद जी अपने जो उनका अप्राकृत कलेवर वाला जो उनका आत्मा, वो उसी में सब समय सेवा में निमग्न रहने वाले। इसलिए आत्मा राम, परमहंस कुल चूड़ामणि। फिर प्रभुपाद जी ने कहा विद्वद सन्यासी गणेरो गुरु। जितने भी समस्त वास्तविक सन्यासी, शुद्ध सन्यासी, वो भी सभी क्या करते हैं? राय रामानंद जी को गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, गुरु के रूप में वर्ण करते हैं।
और अप्राकृत सिद्ध देह में युक्त, गोपी भाव में रत, रागात्मिक भक्ति याजी, रागात्मिक भक्ति का याजन करने वाले, ये सारे उनके विषय में जो विशेषण ये शिला प्रभुपाद जी ने उस प्रकार से व्यवहार किए कि ये राय रामानंद जी का विशेषण इत्यादि है। अभी थोड़ा सा सरल सरल रूप में हम लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से श्री राय रामानंद जी इन्होंने ये श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर, इनके लिए प्रभुपाद जी ने लिखा, अंतरंग भक्तों में इनका स्थान अत्यंत उच्च। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं बहुत सारे, उसकी गणना नहीं की जा सकती, अनेक भक्त, नवद्वीप धाम के भक्त, जगन्नाथपुरी में भक्त, दक्षिण भारत में भक्त, वृंदावन इत्यादि में भक्त, वाराणसी में भक्त, और फिर नित्यानंद प्रभु के माध्यम से गौड़ देश में, उत्कल देश में, दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर महाप्रभु के भक्त, उनकी गणना संभव पर नहीं है। बीच बीच में हम लोग बहुत सारे नामों को श्रवण करते हैं। उन्हीं सारे भक्तों में से जो महाप्रभु के दो ऐसे परिकर, जिनके साथ रहकर के महाप्रभु ने क्या किया था, श्री कृष्ण अपनी जिस अभिलाषा को लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर प्रकटित हुए थे, उस विशेष वस्तु को पूर्ण रूप में आस्वादन कराने में महाप्रभु को राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर, इन दो भक्तों ने अपना पूर्ण जो सहयोग वो प्रदान किया था। महाप्रभु ने इन दोनों का बहुत अधिक असिस्टेंस लिया था अपने उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। क्या इच्छा थी उनकी? प्रभुपाद जी ने लिख करके रखा, श्री कृष्ण विरहनी राधा जी के महाभाव वैचित्र्य समूह का आस्वादन इन्हीं के साथ करते थे। महाप्रभु क्यों आए इस जगत में? एक कारण तो अनेक बतलाए, उसमें से एक कारण था महाप्रभु हैं तो स्वयं कृष्ण ही, किंतु उनके मन में इच्छा जागृत हुई थी ब्रज लीला के समय में। क्या इच्छा जागृत हुई कि राधा रानी यदि एक मुहूर्त भी मेरे से अलग होने की बात उनके मन में भी, कल्पना में भी या कान में भी आ जाती है, उसी के द्वारा ही एकदम से ये मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। इनको कुछ भी पता नहीं चलता ये कहाँ पर है कहाँ नहीं है। इतना अधिक इनका मेरे प्रति अनुराग है, मेरे प्रति प्रेम है। इस प्रकार का जो प्रेम राधा रानी का मेरे प्रति है, वो प्रेम जब हृदय में किसी के आता है तब वो किस प्रकार के अनुभव करता है, उस प्रेम में क्या आनंद है, उस वस्तु को महाप्रभु ने आस्वादन करने का इच्छा किया था, इसीलिए इस जगत में आए थे। और वही जो जिस समय महाप्रभु हैं तो कृष्ण, किंतु राधा जी के भावों में कौन से भाव? वो वाले भाव जिसमें राधा जी के साथ में कृष्ण नहीं है। कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए हैं, अथवा कृष्ण जो हैं वो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। उस समय जो श्रीमती राधा रानी भाव व्यक्त करती हैं, जैसे कुछ उद्धव जी के सामने व्यक्त किए, कुछ कुछ भाव उनके ललिता सखी, विशाखा सखी के सामने प्रकटित हुए। वो जो सारी भावनाएं, उसी को महाप्रभु जब आस्वादन करते थे, उसी में उनके सबसे प्रधान जो सेवक कौन है? राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर।
12 वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा के भीतर में जो सारा ये लीला आस्वादन करते थे, कभी चंडीदास जी के कीर्तन सुनते थे, कभी विद्यापति जी के सुनते थे, कभी चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद, कभी गीत गोविंद को श्रवण करते थे। किनके साथ में? राय रामानंद जी के साथ में, स्वरूप दामोदर के साथ में। कभी कभी और कवियों का कोई पद नहीं मिलता था, जिस समय राधा जी की किसी भावना को व्यक्त करने वाला, तब राय रामानंद जी के वचन ही महाप्रभु स्वयं कभी कभी बोलते थे, कभी राय रामानंद जी स्वयं पढ़ के सुनाते थे। वही सारे वचन उन्होंने लिख करके रखे। उनका एक ग्रंथ है, राय रामानंद जी ने ग्रंथ लिखा, जगन्नाथ वल्लभ नाटकम। उस ग्रंथ को भी महाप्रभु सुनते थे, परम आनंदित तो होते थे। तो इसलिए राय रामानंद जी को एक नाम दिया गया अंतरंग परिकर। ये महाप्रभु के अंतरंग भक्त, अर्थात जिनको महाप्रभु ने पूर्ण रूप में अपने हृदय में प्रवेश दिया, जो महाप्रभु के हृदय को पूरी तरह से जानते थे। महाप्रभु कोई संकेत भी ना करें भले ही, ये समझ लेते थे कि कौन से वचन अभी सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत हमें गान करना है। इस प्रकार का उनके महाप्रभु के हृदय के साथ उनका हृदय मिलता था। ऐसे वाले राय रामानंद जी। उसके बाद में जब इनका राय रामानंद जी का वर्णन कहाँ पर आया? गोदावरी तीर वने वृंदावन भ्रम रामानंद राय साहा ताहा ही मिलन। महाप्रभु दक्षिण भारत गए, जाते जाते कहाँ पर पहुंच गए? जैसे पहले सुना, गोदावरी के तट पर। वहीं पर ही महाप्रभु ने पहले गोदावरी में स्नान इत्यादि किया और फिर गोदावरी के तट पर बैठ गए। जब जगन्नाथपुरी से जा रहे थे महाप्रभु, तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी उन्होंने महाप्रभु को निवेदन किया कि प्रभु, आप दक्षिण भारत जा रहे हैं, गोदावरी के तट पर विद्यानगर में राय रामानंद नामक एक बहुत श्रेष्ठ भक्त रहते हैं। वो आपका संग, वो वास्तविक रूप में आपका संग प्राप्त करने के परम योग्य पात्र हैं। भक्ति राज्य में उनका स्थिति बहुत ऊंचा है। मेरा आपसे निवेदन है, आप उनसे अवश्य ही भेंट करना, उनसे अवश्य ही मिलना, मेरा ये निवेदन है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा था। महाप्रभु जब गोदावरी के तट पर पहुंचे, स्नान इत्यादि किया, उसके विषय में ही यहाँ पर वर्णन करके रखा कि जब महाप्रभु वहां पहुंचे, गोदावरी के तट पर पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे गोदावरी तीरे प्रभु आइला कतो दिन। जब वहां पर पहुंचे तब महाप्रभु को गोदावरी वाला स्थान बड़ा अच्छा लगा। किस लिए? क्योंकि गोदावरी को देख करके महाप्रभु को पुनः पुनः यमुना जी का स्मरण हो आया, और उसके तट के ऊपर जो सारे वन थे वो सारे के सारे देखने में बिल्कुल ऐसे जैसे वृंदावन हो। इसलिए महाप्रभु को सब समय वहां पर जब से पहुंचे तब से मन में सब समय क्या होता है कि मैं वृंदावन में हूँ, ये यमुना जी हैं, ये सारे वन उपवन हैं ब्रज के। इसलिए वहां पर परम आनंदित हुए और अपने आप से ही हृदय और स्थानों पर जैसे चलते चलते हृदय था, गोदावरी के तट पर पहुंचने पर हृदय बहुत अधिक और भी आनंदित हो उठा अपनी आप से। किस लिए? वृंदावन की सारी वहां पर उद्दीपना कराने वाली वस्तुएं। घाट छाड़ी महाप्रभु ने गोदावरी में स्नान किया। स्नान करके महाप्रभु वहीं पर ही तट पर थोड़ा सा दूरी पर केवल वहीं बैठ गए गोदावरी में। बशी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन।
महाप्रभु बैठ करके कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बड़े प्रेम के साथ में महाप्रभु वहां पर संकीर्तन करने लगे। उसी समय राय रामानंद जी एक पालकी के ऊपर बैठ करके वो आ गए, और क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर थे, इसीलिए जो उस समय कर्मकांडी लोग बड़े ही जो दिव्य व्यवस्था के साथ में स्नान करने आते थे। गोदावरी में स्नान मतलब गंगा में स्नान करना, नित्य प्रति किसी भावना के साथ में गोदावरी में आते थे। गोदावरी गंगा ही है, एक 7 नदियों को गंगा कहते हैं, उसमें से गोदावरी एक है। तो इसलिए महाप्रभु राय रामानंद जी आगे आगे उनके बैंड बाजा बजते हुए जाता कि मैं परम आनंदित होके आ रहा हूँ गोदावरी के तट पर, मेरा परम सौभाग्य, आज मैं गंगा में स्नान करूंगा, मैं बड़ा आनंदित हूँ। इसलिए आनंद प्रकाश करते हुए बाकी किसी भी चिंता को अपने मन में नहीं रख करके स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण बहुत सारे साथ में, वो सारे मंत्र पढ़ेंगे कि ओ गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति का कितना परम सौभाग्य होता है। इस प्रकार से बहुत सारी गंगा जो है ये भगवान के चरण का जल है, इसका पान करने से क्या क्या होता है, वो सारे ऐसे वाले सारे मंत्र बोलते रहेंगे। और ये राय रामानंद जी स्नान करेंगे उसी भावना के साथ में, वो बोलते रहेंगे, ये सुनते रहेंगे, वही मन के भीतर में भावनाएं, चित्त इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। इसी भावना के साथ में बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ और बैंड बाजे के साथ में पालकी के ऊपर चढ़ करके राय रामानंद जी आ गए। उसी के विषय में बतलाया कि कार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, स्नान करीवारे आइला बाजना बजाए। बाजा बज रहा है, दुंदुबी बज रही है, और वाद्य यंत्र बज रहे हैं। उसी के बीच में वो आ गए। विधि मते कैलाते हो स्नान आदि तर्पण, उन्होंने विधिवत स्नान इत्यादि किया। और जितने भी समस्त भक्तगण जिनके माध्यम से उनका सब समय चित्त भगवान के चरणों में रहता है, उन्हीं के उद्देश्य से भी तर्पण किया। अर्थात मैं आपको भी क्या करा रहा हूँ, आपके कारण मैं इस स्थान पर ऐसे निष्ठा के साथ में आया हूँ, और आपको भी इसी स्थान का जल जो है आपको अर्पित करता हूँ। इसको कहते तर्पण करना। इसलिए वैष्णवों के नाम ले लेकर के उन्होंने क्या किया, स्नान इत्यादि भी किया और वैष्णवों का नाम लेकर के तर्पण किया। प्रभु तारे देखी जानीला यही राय राम, महाप्रभु ने दूर से उनको देखा और देख करके ही समझ लिया ये कौन है, राय रामानंद। देख लिया, अभी मिले नहीं है, किंतु देख लिया, समझ लिया ये कौन है, राय रामानंद। कहाँ रे मिली थे प्रभुर मन उठी धाय। महाप्रभु का जो मन है वो एकदम से उठ करके दौड़ करके राय रामानंद जी के पास जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है कि ओ ये कितना उच्च भावना वाले, किस प्रकार से गंगा का जो गोदावरी का जो ये स्नान इत्यादि कितना श्रेष्ठ भावना के साथ में कर रहे हैं, इनकी चित्त वृत्ति कितनी उन्नत, पहले से ही मेरे को सार्वभौम ने बतला दिया था, ये परम भक्त हैं। इसलिए ऐसे भक्त को देख करके महाप्रभु का अपनी आप से क्या हुआ, स्वाभाविक रूप में उनके प्रति इनका मन दौड़ करके एकदम से जा करके उनके पास पहुंच जाना चाहता था। ऐसे वाला महाप्रभु का मन हो गया राय रामानंद जी के प्रति। और क्यों ना हो, स्वरूपता भी महाप्रभु कृष्ण हैं और राधा जी के भावों को लेकर के आए हैं। और राय रामानंद जी कौन है, वो है विशाखा सखी ब्रज की, इसीलिए उनका स्वाभाविक नित्य संबंध है। इस लीला में केवल आज पहली बार देखना हो रहा है, तो इसीलिए स्वाभाविक रूप में उनके प्रति क्या है, भावना है। इसलिए बाद में बतलाया भी कि उन दोनों का क्या हुआ, जैसे ही मिले स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करीला।
दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम बड़ा अच्छी तरह से उमड़ करके आया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका व्याख्या कर दिया कि राधा कृष्ण का विशाखा सखी के प्रति और विशाखा सखी का जो राधा कृष्ण के प्रति जो एक स्वाभाविक प्रेम है, वही दोनों के हृदय में उदित हो उठा। अभी महाप्रभु से मिले, महाप्रभु उनसे मिले नहीं है, मन क्या कर रहा है, एकदम से दौड़ करके उनके पास जाना चाहता है, तथापि धैर्य धरिया प्रभु रही ला बसिया, किंतु तब भी महाप्रभु धैर्य धारण करके बैठे रहे, उठे नहीं। मन क्या कह रहा है, अभी उठो, दौड़ लगाओ, जाओ रामानंद के साथ में, फिर से उसके साथ ही स्नान कर लो, फिर से उसके साथ वार्तालाप करो, आलिंगन करो उसके साथ में। मन ऐसा दौड़ रहा है, किंतु मन को क्या किया, रोक लिया, अभी गए नहीं वहां पर। किस लिए नहीं गए, क्योंकि राय रामानंद के साथ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो हमारे को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए अपने आप को बहुत इच्छा रहने पर भी जोर जबरदस्ती करके बिठा करके रखा, नहीं गए आगे। इसी रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिए, राय रामानंद जी ने देखा ये तो अपूर्व सन्यासी कैसे हैं, सूर्य शत सम कांति अरुण वसन। राय रामानंद जी ने अपने नेत्रों से देखा ये किस प्रकार के सन्यासी, इनकी जो कांति है, इनका जो दिव्य अंगों से जो तेज निकल रहा है वो कैसा है, सूर्य शत सम कांति, 100 सूर्य, अगर शत मतलब 100 सूर्य एक साथ एकत्रित हो जाएं, उसमें जैसा तेज, वैसे वाला तेज इनका प्रकटित हो रहा है। अरुण वसन, और उस पर भी वस्त्र कैसे धारण किए हुए हैं, अरुण वस्त्र, गेरुए रंग के सन्यासी वाले वस्त्र। सुबलित प्रकांड देह, अत्यधिक पुष्ट, अत्यंत सुंदर जो देह, कमल लोचन, और महाप्रभु के नेत्रों को उन्होंने देखा, कमल लोचन है इनके नेत्र, कैसे कमल के समान। देखिया तहार मन हैला चमत्कार, उनका मन जो है अत्यधिक प्रसन्न चित्त हो उठा, इसीलिए आसिया करीला दंडवत नमस्कार। आकर के उन्होंने साथ ही साथ में कि आप सन्यासी हैं, इसलिए बाहरी नियम के अनुसार भी क्या होता था उस समय, अभी वो सब मर्यादा नहीं रह गई, किंतु पहले यदि कोई सन्यास ले लेता था, उसको देखने पर बड़े से बड़ा राजा भी जो है वो उठ करके अपने सिंहासन से खड़ा होके उनको जाकर के दंडवत प्रणाम करता था, बड़े आदर के साथ में लेकर के बड़े अपने से ऊंचे सिंहासन पर बिठाता था और फिर उनकी पूजा अभ्यर्थना करता था। उसी प्रकार से राय रामानंद जी ने, यद्यपि ये गवर्नर हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ में आए हैं, पद बहुत ऊंचा है, किंतु जैसे ही सन्यासी को देखा, अपूर्व सन्यासी, आकर के क्या किया, दंडवत प्रणाम। उठी प्रभु कहे, उसी समय महाप्रभु एकदम से उठ खड़े हुए। उठ करके महाप्रभु ने क्या कहा, उठो उठो रामानंद, कहो कृष्ण कृष्ण। रामानंद उठो उठो, रामानंद तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा उठो उठो, कहो कृष्ण कृष्ण। आप उठो और कृष्ण कृष्ण कहो। सारे आलिंगिते प्रभु हृदय सह तृष्ण। अब उनको आलिंगन करने के लिए महाप्रभु का हृदय एकदम से तृष्णा युक्त है। तथापि पूछिला, अभी आलिंगन तब भी नहीं किया, इच्छा क्या कर रही है, एकदम से इनको आलिंगन कर लो, किंतु तब भी पहले उनसे पूछा, तथापि पूछिला तुम्ही राय रामानंद, आप राय रामानंद है ना। तेहो कहे, हूँ मुई दास शूद्र मंद। उन्होंने अत्यधिक दीनता करते हुए, जो वैष्णवों का स्वाभाविक दीनता, जो इनका आभूषण जो बतलाता है कि किसने कितना श्रेष्ठ संग किया हुआ है, उस प्रकार का वचन अपने मुख से निकलता है, वैसे वाला अपने आप से निकलता है। इसीलिए श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे, जब आप किसी से मिलते हैं, जब तक वो नहीं बोलता, तब तक आपके लिए वो क्या है, जेंटलमैन। जब तक नहीं बातचीत होती, तब तक सभी को क्या कहना पड़ता, जेंटलमैन। और जब वो अपना मुख खोलते हैं, जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं,
उसी से पता चलता है कि वो कितने जेंटल हैं। जेंटल मैन मतलब एक सभ्य सज्जन व्यक्ति। कितना सज्जन है, कितना उच्च सज्जन है, कितना बहुत बड़ा सज्जन है, अथवा सज्जन है ही नहीं, दुर्जन है, बहुत दुर्जन है। ये सारा कुछ कैसे पता चलना प्रारंभ होता है? उसके विचारों से, उसके आचरण से। इसलिए राय रामानंद जी ने जो अपना परिचय जब महाप्रभु ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा? हूँ मुई दास। मैं कौन हूँ? मैं तो दास हूँ और शूद्र हूँ, अर्थात भक्ति राज्य में बहुत निम्न हूँ। अभी मंद, मेरी बुद्धि जो है वो इतना प्रखर नहीं है जैसे कि आपकी। आप भगवान के लिए सर्वस्व त्याग करके आपने वास्तविक जो वस्तु उसको करना प्रारंभ किया है, किंतु मेरे जानने पर भी मैं ऐसा काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं कैसा हूँ? मंद हूँ वास्तविक रूप में। ऐसा परिचय दिया। तबे तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन। महाप्रभु ने उनको बड़े गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। प्रेमावेशे प्रभु वृत्ते दोहे अचेतन। दोनों के बीच में बड़ा सारा जो प्रेम का वार्ता वो सारा हुआ। ये सारे प्रसंग बहुत विशेष विशेष प्रसंग हैं। वहां पर फिर महाप्रभु उनके साथ में कुछ दिनों तक रहे और जो ब्राह्मण इत्यादि लोग, उन्होंने जब इनको देखा परस्पर में वार्तालाप करते हुए, उनको समझ नहीं आया कि ये कैसा जो है अद्भुत व्यवहार, ये सन्यासी, ये गृहस्थ, दूसरी तरफ से ये हैं गवर्नर इत्यादि, और इनका इस प्रकार का एकदम से भक्ति पूर्ण व्यवहार, इसको देख करके वो लोग भी समझ नहीं पाए। बाद में महाप्रभु ने इनको क्या कहा? यही महाराज सन्यासी स्पर्शे मत हैला अस्थिर। ये राय रामानंद कैसे आज तक इनको ऐसा देखा नहीं कभी। एकदम से भावुक हो रहे हैं, बालक की भांति हो रहे हैं और प्रेम से इनके चरणों में पड़ रहे हैं, इनके अश्रु निकल रहे हैं। आज तक किसी और व्यक्ति के साथ मिलते हुए इनका तो हमने ऐसा देखा नहीं। इस प्रकार से वहां पर सारा कुछ हुआ और महाप्रभु ने इनको फिर बतलाया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मेरे को आपके गुणों के बारे में बतलाया था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आया था और अच्छा हुआ जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी वास्तविक रूप में मेरे प्रति बड़े कृपामय हैं। मैं भले ही उनके सामने नहीं था, किंतु तब भी पीछे से भी वो मेरे मंगल की कामना करते हैं। इसलिए आज मेरा क्या हुआ? आज मेरा सफल मनुष्य जन्म जो है आज मेरा सफल हो गया। मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया। अस्पृश्य स्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन। आपने सार्वभौम भट्टाचार्य जी के प्रति आपका बड़ा कृपा है, इसी कारण से आपने मेरे को स्पर्श कर लिया, नहीं तो मैं स्पर्श योग्य नहीं हूँ। इसलिए आपने मुझे स्पर्श किया। आप उन्हीं के प्रेम के अधीन होकर के आपने मेरे को स्पर्श किया। मोर स्पर्शे ना करीले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तोमा वेदे निषेध है। कह रहे ऐसे तो वेद जो है निषेध करते हैं आपके जैसे सन्यासी को, मेरे जैसे राजपद पर बैठे हुए व्यक्ति का दर्शन स्पर्श संभाषण करने के लिए वेद निषेध करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया था? प्रताप रुद्र महाराज से मिलना नहीं चाहते थे कि तुम राजा हो, तुम्हारे से मेरे को क्यों मिलना, किंतु इधर इनसे किंतु मिल रहे हैं राय रामानंद जी से। वही बात राय रामानंद कह रहे हैं कि वेद में आपके लिए ऐसे मना है मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में बात करना भी, किंतु तब भी आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरे को दर्शन दे रहे हैं और साथ साथ आलिंगन कर रहे हैं, इतने प्रेम के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। वेद में जो निषिद्ध बातें आपके लिए, आप वो भी मेरे लिए कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने आपको कहा था।
उसके प्रेम के अधीन होकर के आप मेरे ऊपर इस प्रकार की कृपा का वर्षण कर रहे हैं। तोमार कृपाए तोमार कराए निंदे कर्म साक्षात ईश्वर तुम्हें। इस प्रकार का सारा महाप्रभु के साथ में राय रामानंद जी का वार्तालाप हुआ। पहले महाप्रभु के लिए उन्होंने क्या कहा, महांत स्वभाव इतारिते पामर निज कार्य नहीं तबु जान तार घर। आप महांत व्यक्ति हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी आप से अपने स्वभाव के कारण यहाँ तक आ गए हैं मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए। आप परम दयालु हैं, आप पतित पावन हैं, आप कहाँ जगन्नाथपुरी, कहाँ ये गोदावरी, यहाँ पर आप मेरे को दर्शन दे रहे हैं। आपका बड़ा कृपा, आप मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से महाप्रभु को कहा, आमा निस्तारिते तोमार यहाँ आगमन, मेरा उद्धार करने के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस प्रकार से उनके बीच में सारा वार्तालाप हुआ। महाप्रभु का उन्होंने फिर वहां पर प्रभु कहे, तुम्ही महाभागवतो उत्तम। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से इनके लिए क्या बोल दिया, केवल महाभागवत बोला नहीं, महाप्रभु ने अपने मुख से जो बोला। कविराज गोस्वामी की लेखनी कैसी, राधा रानी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को क्या कहा था, कविराज गोस्वामी की लेखनी परम सत्य निरपेक्ष, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि परम सत्य ना हो, एक भी शब्द ऐसा नहीं है। वही चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने क्या लिख करके रखा, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को क्या बोला, प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतो उत्तम। महाभागवत भी बहुत सारे, उन महाभागवतों में भी आप सबसे उत्तम। तोमार दर्शने सबार द्रव हैला मन, अन्यर की कथा आमी सन्यासी, आमी मायावादी सन्यासी, आमी तोमार स्पर्शे कृष्ण प्रेमे भासी। आप हे राय रामानंद, तुम्हारा दर्शन होने से, तुम्हारा स्पर्श करने से मेरा हृदय पवित्र हो गया बहुत, मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो उठा है। यही जानी कठिन मोर हृदय शोधिते सार्वभौम कैलेन तोमारे मिलिते। मेरा जो हृदय कठिन है उसी के कारण ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा था कि आप जाओ राय रामानंद जी से मिलो और आपका हृदय अब कैसा हो जाएगा, एकदम से प्रेम से भर उठेगा, एकदम से द्रवीभूत हो जाएगा, कठोरता उसमें बिल्कुल रहेगा नहीं। इस प्रकार से दोनों का बड़ा मधुर वार्तालाप हुआ। तोमार मुखे कृष्ण कथा सुनीते हाय मन, पुनरअपि पाई जेनो तोमार दर्शन। महाप्रभु ने राय रामानंद जी को कहा, तुम्हारे मुख से मेरे को कृष्ण की कथा सुनने की इच्छा होती है, आपके मुख से कृष्ण कथा सुनो। पुनरअपि पाई जेनो तोमार दर्शन। अभी थोड़ी देर तो आपका संग मेरे को मिला, किंतु आप कृपा करके मेरे को अपना पुनः संग जो है, जब तक मैं यहाँ गोदावरी में रहूं, मेरे को आप अपना संग प्रदान करना। राय रामानंद जी ने क्या बोल दिया, आइला यदि पामर शोधित। आप जब यहाँ तक आ ही गए हैं गोदावरी में, मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्ते, दिन 5-7 रही करो मार्जन, तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। आप यहाँ पर जब आई हैं तो कृपा करके 5-7 दिन आप रहो और मेरा शोधन करो, मेरे ऊपर कृपा करो। परस्पर में एक दूसरे के साथ में जो वार्तालाप हुआ और एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं, ये शुद्ध वैष्णव गण जब मिलते हैं उस प्रकार का उनका ऐसा वाला भावना उदित होता है। परस्पर के गुणों को देखते हैं, अपने आप को छोटा देखते हैं, उनके संग की कामना करते हैं, किसी में भी दंभ होता नहीं है। इस प्रकार का राय रामानंद जी और महाप्रभु का पहले मिलन हुआ। उसके बाद में फिर
महाप्रभु के साथ में बड़ा सारा संवाद और उसमें बड़ी सारी शिक्षाएं जो हम लोग अलग अलग समय में श्रवण करते हैं। जहाँ पर महाप्रभु ने कहा साध्य बतलाओ, क्या पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय। हे राय रामानंद, मेरे को साध्य जो है उसके श्लोक पढ़ करके बतलाओ। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी इतना सरल करके मधुर करके लिख देते हैं कि प्रभु ने राय रामानंद को क्या कहा, हे रामानंद राय, साध्य तत्व निर्णय करने वाले शास्त्रों के श्लोकों का पाठ कर दो। साध्य तत्व का निर्णय करने वाले शास्त्र के श्लोकों को मुझे बतला दो। इस प्रकार से कहा और राय रामानंद जी ने एक एक करके बतलाना प्रारंभ किया कि विष्णु भक्ति करना ही जो है वो क्या है, वास्तविक रूप में स्वधर्म का आचरण करना। स्वधर्म का आचरण करने से विष्णु भक्ति होती है। विष्णु भक्ति ही करना साध्य है और कैसे होती है वो बतलाना प्रारंभ किया। ये बहुत बड़ा संवाद है। पूरे संवाद का नाम राय रामानंद संवाद। इसको हम लोग कभी फिर अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। महाप्रभु ने एक एक करके इनसे बड़े सारे प्रश्न किए थे। बाद में महाप्रभु के साथ के आदेश को मान के जगन्नाथपुरी आ गए थे। एक भक्त थे प्रद्युम्न मिश्र जिनका नाम। महाप्रभु के पास आए, कहने लगे प्रभु मेरे को इच्छा करती है मैं आपसे कृष्ण कथा सुनूं। महाप्रभु ने उनको कहा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य, कृष्ण कथा सुनने की जिसके मन में इच्छा हो जाए कि कृष्ण क्या करते थे, क्यों आए थे जगत में, उपदेश क्या दिए थे, कृष्ण की परिकर कौन कौन थे, वो लोग क्या क्या करते थे, कृष्ण को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी बातें सुनने की जिसकी इच्छा हो जाए वो परम सौभाग्यशाली है। किंतु तुम क्या करो, राय रामानंद के पास में चले जाओ और उनसे जाकर के कृष्ण की कथा को सुनो। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कथा मैं नहीं जानता अच्छी तरह से, वो राय रामानंद बहुत अच्छी तरह से जानता है। उनके पास जाकर के आप कथा सुनो। महाप्रभु इतना अधिक इनको एप्रिशिएट करते थे राय रामानंद जी को। फिर महाप्रभु ने पहले बोल दिया जितना मैं नहीं जानता उतना राय रामानंद जानता है। दूसरी बात क्या बोल दी महाप्रभु ने, उनको कहा देखो राय रामानंद ऐसे तो क्या करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी सेवाएं करते हैं जिसको कि साधारण मनुष्य कभी करने की सोच भी नहीं सकता, सोचना चाहिए भी नहीं उस प्रकार की सेवा करने के लिए। किंतु राय रामानंद बहुत विशेष विशेष सेवा कर पाते हैं राधा कृष्ण की। मैं महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूँ, मैंने सन्यास तो ले लिया और बहुत समय भी हो गया सन्यास लिए हुए, और मैं क्या करता हूँ अच्छी तरह से प्रयास करता हूँ, भक्तों का संग सब समय करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। तब भी महाप्रभु ने दीनता करते हुए राय रामानंद जी की महिमा का वर्णन करने के लिए किस प्रकार का एक बड़ा सत्य वचन जो कि सब प्रकार के इस जगत के मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, महाप्रभु ने कहा देखो यदि मैं लकड़ी की बनी हुई और दूसरा क्या कहा था, पाषाण, लकड़ी की पाषाण की बनी हुई मूर्ति यदि मैं देखूं, उसके द्वारा किसी स्त्री का मूर्ति यदि मैं देखूं, उसके द्वारा मेरा भी अभी तक भी मन और मेरा शरीर जो है वो क्या हो जाता है, विकार प्राप्त करता है। अर्थात कुछ न कुछ स्त्री का रूप देख करके, स्त्री की कोई बात सुन के, उसका हाव भाव देख करके मेरे मन में अभी भी उनके प्रति मेरा मन चला जाता है। किंतु किसको देख के, पत्थर की अथवा लकड़ी की बनी हुई पुतली को भी ऐसा देख करके मेरा हो जाता है। किंतु राय रामानंद कैसा है, राय रामानंद बिल्कुल ऐसा, उसका चित्त ना वहाँ यहाँ पर वर्णन किया। राय रामानंद का चित्त कैसा है कि जैसे उसके सामने साक्षात युवती स्त्री होने पर भी
और उनके साथ में वार्तालाप करना, उनको देखना, उनको हाव भाव सिखलाने, उनको उनके ठोडी को ऊंचा करके ऐसा मस्तक करना, इस प्रकार से करना, अपने मुस्कान को ऐसा रखना, सारे हाव भाव उनको अपने हाथों से सिखाते हुए भी इनके मन में कोई विकार नहीं आता। राय रामानंद इतना श्रेष्ठ भक्त है कि इसका सब समय जो ब्रज के अप्राकृत प्रेम में ये डूबा रहता है, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। वो वास्तविक रूप में राधा कृष्ण की प्रेममयी कथाओं को सुनाने का योग्य पात्र है। मेरे जैसा व्यक्ति उस सारी कथा को यदि सुनाएगा, उसके हृदय में क्या आ जाएगा? राधा और कृष्ण इस साधारण जगत के स्त्री और पुरुष हैं। वो निकुंज कुंज में बैठते हैं, आलिंगन चुंबन करते हैं, जो सारे इस जगत में लोग करते। मेरे को प्रेम जो ये विकृत प्रेम जो है वही मेरे मन में आएगा, इसलिए मैं योग्य पात्र नहीं हूँ वो सब कथाएं सुनाने के। किंतु राय रामानंद, एकला राय रामानंद हाई ऐसे अधिकार, राय रामानंद का कथा सुनाने का अधिकार है। कृष्ण की कथा, कृष्ण की ब्रज की कथा वो तुम्हें सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका चित्त इतना उन्नत है, इतना उन्नत है, वो प्रेम की वार्ता को समझते हैं, अप्राकृत वार्ता को समझते हैं। जगत की वस्तुएं कैसे उससे पूरी तरह से भिन्न है, ये उनको जानते हैं। ऐसा राय रामानंद का चरित्र है। ये सारा कुछ महाप्रभु ने बोला, प्रद्युम्न मिश्र को उनके पास में भेजा कथा सुनने के लिए। इस प्रकार की सारी राय रामानंद जी की, ये तो हमने केवल मात्र बहुत संक्षेप में राय रामानंद जी का चरित्र जो बालक भी जानता है, हमारे जो गुरुदेव का, वैष्णवों का संग करने वाला व्यक्ति, बच्चा इस चीज को जानता है। केवल उन्हीं साधारण बातों को अभी हमने सुना। उनका चरित्र बहुत अगाध है, परम पवित्र चरित्र है, बहुत ऊंचा, एक व्यक्ति को ले जाने वाला चरित्र है। इसीलिए उनके श्री चरण कमलों में आज हम लोग नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना करते हैं जो कभी न कभी हमारे गुरु जी का, वैष्णवों का संग करते करते हम उनके किसी वस्तु को अपने हृदय में ले पाएं। उनके प्रति हमारा जो ये एप्रिसिएशन है, थोड़ा बहुत जो गुरुदेव के वाणी से आया है, वो दिन प्रतिदिन वर्धित होता जाए, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। श्री राय रामानंद प्रभु की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय, राय रामानंद संवाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। अभी हम लोग यहीं पर कथा को विराम देते हैं और आप सभी लोग आगे आ जाओ, भगवान के दर्शन कर लो। 2-3 मिनट हमारे श्रीवास प्रभु महामंत्र कर देंगे और उसके बाद में फिर हम लोग सभी प्रसाद पा लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे